गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज मंडे है। मैंने आपको बोला था कि मंडे में हम आपकी न्यू सिलेबस से पढ़ाई करेंगे, न्यू बुक से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए ये आपकी न्यू बुक है हिंदी की, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम आपकी न्यू बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नववर्ष गीत। तो आई होप आप सभी बच्चों ने बुक्स ले ली होंगी। आप भी अपनी बुक से पढ़ाई करेंगे तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नववर्ष गीत, ठीक है। ये एक कविता है। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे आज, ठीक है। और कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है इस कविता में आपका ऊपर पाठ के उद्देश्य, यानी कि इस कविता का क्या उद्देश्य है। देखिए ये आपको क्या बताना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है। तो देखिए क्या सिखाना चाहती है ये, नव वर्ष का उत्साहपूर्वक स्वागत करने की प्रेरणा देना। यानी कि इस कविता का उद्देश्य है, ये कविता आपको नव वर्ष का उत्साहपूर्वक यानी कि अच्छे से स्वागत करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर नए साल में कुछ नए काम प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर नए साल में कुछ नए काम करने हेतु प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराना, ठीक है। ये क्या करिए कि आप प्रकृति से प्रेरणा लेकर क्या करें, नए साल में कुछ नए काम करें, उसके लिए आपको उत्साहित करती है और प्रकृति सौंदर्य से आपको अवगत कराती है। और वाचन कौशल, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। नए साल में हर क्षण हर पल नव नव गीत सुनाओ, मन में ले विश्वास नया, बच्चों तुम पाँव बढ़ाओ। तो कवि कह रहे हैं कि नए साल में हर क्षण यानी कि एक एक पल में क्या करो, नव नव गीत सुनाओ, यानी कि नए नए गीत सुनाओ। मन में ले विश्वास नया, बच्चे तुम पाँव बढ़ाओ। यानी कि मन में क्या करो, मन में एक विश्वास करो कि तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो और क्या करो, अपने पाँव को आगे बढ़ाओ, यानी कि कुछ नया काम करने के लिए आगे बढ़ो। नया संदेशा लेकर आई फिर से सुबह सुहानी, भरती है जो रग रग में, देखो फिर नई जवानी। नई सुबह यानी कि नए साल की नई सुबह क्या लेकर आई है, नया संदेशा लेके आई है, जो आपकी रग रग में यानी कि आपकी हर नस नस में क्या करती है, नई जवानी भरती है, यानी कि नया जोश भर रही है। नई शान से चांद सितारे चमक रहे अंबर में, कहते हैं तुमको तुम भी चमको सारे जग में। तो चांद सितारे क्या हो रहे हैं, आसमान में चमक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं ये भी कि जैसे ये भी नए हों, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं तुमको कि तुम भी सारे जग में हमारी ही तरह इतने चमको कि पूरा जग क्या हो जाए, रोशन हो जाए। जैसे हम पूरे जग को रोशन करते हैं, ऐसे आप भी कुछ ऐसे कार्य करो जिससे आप सारे जग में चमको, यानी कि सारे जग में आपका नाम हो। झरना झरकर सुना रहा है फिर से नए तराने, रुकना नहीं राह में छोड़ो पिछले सभी बहाने। तो झरना क्या कह रहा है, झरना बह रहा है जो, वो क्या कर रहा है, झरना झरझर झरकर सुना रहा है फिर से नए तराने। जब झरना बहता है, जिन बच्चों ने देखा है, तो वो क्या करता है, आवाज़ करता है। तो वो कह रहा है कि झरना भी बहकर क्या सुना रहा है, अपने नए तराने सुना रहा है, नए गाने सुना रहा है। रुकना नहीं राह में छोड़ो पिछले सभी बहाने। हमें क्या है, हमें राह में रुकना नहीं है और किसी भी बहाने से हमें ये बहाने नहीं लगाने कि हमें ये कार्य है या वो काम है, हम ये नहीं कर सकते। हमें राह में आगे ही बढ़ते जाना है। खेत खेत में नई फसल के घुंघरू नित बजते हैं, सुनो डाल पर बैठे पंछी गाकर क्या कहते हैं। जैसे खेत में क्या होता है, कभी कोई फसल होती है, फिर क्या होता है, फिर बाद में दूसरी फसल होती है। तो वो कह रहे हैं कि खेत में भी क्या होती है, नई नई फसल के नित घुंघरू बजते हैं, यानी कि रोज नए घुंघरू बजते हैं। जब एक फसल खत्म हो जाती है तो दूसरी फसल आ जाती है। सुनो डाल पर बैठे पंछी गाकर क्या कहते हैं। और देखो पेड़ों पे जो पंछी बैठे हैं वो भी गाकर क्या कह रहे हैं। कहते हैं सब नए साल का स्वागत करो बढ़ो तुम, जहाँ जहाँ है तम प्रकाश की किरणें नई भरो तुम। तो वो कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, खेत हैं, झरने हैं, पंछी हैं, ये सब क्या कह रहे हैं कि नए साल का तुम बहुत उत्साह से स्वागत करो और आगे बढ़ो। जहाँ जहाँ है तम प्रकाश की किरणें नई भरो तुम। और जहाँ 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 पर भी क्या है, कोना है एक एक धरती का, वहाँ क्या करो, तुम प्रकाश भरो और तुम क्या करो, वहाँ पर चमको, यानी कि तुम कुछ ऐसे नए कार्य करो जिससे सभी तुम्हारा क्या करें, तुम सब सभी का तुम्हारा सारे जहान में क्या हो, नाम हो, ठीक है। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका होमवर्क डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए HW डाल दिया, यानी कि यहाँ पे होमवर्क है आपका। आपको ये 8 लाइन की कविता
यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है। जो आपकी फेयर कॉपी है उस पर आप सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट हिंदी, अपना नाम लिखेंगे जैसे आप स्कूल में आके लिखते हैं, और ये 8 लाइन की कविता लिखेंगे फर्स्ट पेज पे। देखिए कहाँ तक लिखनी है मैं आपको बता रही हूँ। नए साल में हर क्षण हर पल नव नव गीत सुनाओ, मन में ले विश्वास नया, बच्चों तुम पाँव बढ़ाओ। नया संदेशा लेकर आई फिर से सुबह सुहानी, भरती है जो रग रग में देखो फिर नई जवानी। ठीक है, यहाँ तक आप ये कविता अच्छे से लर्न करेंगे और इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और आपको ये क्या करनी है, अच्छे से लर्न भी करनी है। बच्चों जो कॉपी का काम दिया जा रहा है वो आप कॉपी में ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब आपकी कॉपियाँ स्कूल में मंगाई जाएंगी। हर वीक आप आएंगे, अपनी कॉपी चेक कराने आएंगे। ठीक है, जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट होगा एक, आपको स्कूल में बुलाया जाएगा कॉपी चेकिंग के लिए। ठीक है, तो सारा वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। और आपको आगे क्या करना है, देखिए ये जो शब्दार्थ हैं, ये सारे शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या लिखेंगे आप, साल, साल का अर्थ होता है वर्ष। संदेशा, संदेशा का अर्थ होता है संदेश। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। तराने, तराने का अर्थ होता है गीत। पंछी, पंछी का अर्थ होता है पक्षी। नव, नव का अर्थ होता है नया। शान, शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। जग, जग का अर्थ होता है संसार। नित, नित का अर्थ होता है प्रतिदिन। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार और अंधेरा। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट पेज पर आप अपनी कविता लिखेंगे 8 लाइन की, फिर आप शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, और इनको लर्न करेंगे। तो सभी बच्चे ये अपना वर्क कंप्लीट करेंगे साफ साफ राइटिंग में, और आपको 1 पेज राइटिंग भी लिखनी है। सभी बच्चे एक राइटिंग की कॉपी बनाएंगे, जिसमें आपको जितने भी मैं बुक रीडिंग कराऊंगी डेली आप उसकी 1 पेज राइटिंग करेंगे। आज मैंने आपको इस कविता की रीडिंग कराई है, तो ये पूरी कविता आप अपनी राइटिंग कॉपी पर लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।